ये अब पहले से भी बेटर है। मैंने इसकी स्ट्रिंग्स भी सेट कर दी है। थैंक यू सो मच ब्रो। वेलकम। सी यू। हाँ, यापरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ, सब कुछ ठीक है, पर मैं अभी बात नहीं कर सकती। चलो ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं बोल रही है। चलो चलते हैं। बोलो, अब तो खुश होगी ना? ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? सब पता है मुझे। और क्या पता है तुम्हें? यही कि वो तुम ही थी जो सुबह से मेरे साथ ये घिनौना मजाक कर रही थी। यापराग, मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं। जरा ये भी सुन लो। किया भी नहीं, वो गधी बस मेरी बातों को मानती गई। तो सुनो, कल रात हम दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, फिर उसे नींद आने लगी और उसमें दिमाग तो वैसे ही कम है। अब तो टाइम है ना? तो अब अगर तुमने वो वीडियो ऑनलाइन शेयर किया ना, तो मैं ये शेयर कर दूंगी। फिर देखते हैं किसका ह्यूमिलिएशन होता है। ओके, मैं अभी वीडियो डिलीट कर दूंगी। अभी ये देखो। डिलीट करने से पहले मुझे भेज दो। वो क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे क्यों चाहिए इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैं उसके साथ जो भी करूं। चलो जल्दी भेजो। ठीक है, तुम्हें भेज दिया। गुड, डिलीट कर दो। अली, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें डिच कर दिया। देखो, डिच करने के लिए उसे एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। हेलो यापराग, कहाँ हो तुम? अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ी देर के लिए रुका के रखो। मैं बस एक जरूरी काम खत्म करके वहीं आ रही हूँ। कैसा काम? मैं तुम्हें आकर बताती हूँ। ओके बाय। हेलो मूसा अंकल, मैं यापराग बोल रही हूँ, तनेर रहवास की बेटी। अरे कैसी हो तुम बेटा? सब कुछ ठीक है ना? मेरा एक दोस्त आपके ही पुलिस स्टेशन में है, उसका नाम बरीस है। बरिस ओजान सोए। हाँ, ये रहा। 18 साल की उम्र में उसने ज्वेलर के यहाँ चोरी की और एक हिट एंड रन का चार्ज। हाँ वही है। वो यहीं पर है यापराग। उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, पर उसके बचने के चांस बहुत कम है। He has no proof। अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया उसने। कुछ सालों के लिए तो जेल जाएगा ही वो। उसकी ग्रैंडमदर ने लॉयर्स की पूरी आर्मी भेजी है, पर उसका कोई फायदा नहीं। मूसा अंकल प्लीज मेरे आने तक वेट कीजिए। बरीस इनोसेंट है, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। मैं बस आ ही रही हूँ, टैक्सी ले रही हूँ। प्लीज मेरे पेरेंट्स को। शिट, बैटरी खत्म। हेलो, हेलो तनेर, जंगल कोई पुलिस स्टेशन आ सकते हो तुम? क्यों, क्या हुआ? यापराग ने कॉल किया था, वो भी यहीं आ रही है। वो ये कहने ही वाली थी कि मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दो, और उससे पहले उसका फोन कट गया, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ठीक है मूसा, हम लोग अभी वहां पर आते हैं। क्या हुआ? यापराग। ओए आंटी। अली, हमें पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। यापराग वहीं जा रही है।
नहीं, उन्होंने इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? मैंने बस अभी यापराग से बात की, वो बिल्कुल ठीक थी। ओके ओके, हम भी वही पहुंचते हैं। बॉयज आई थिंक वो किसी प्रॉब्लम में है। चलो। अली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं पर आने वाली है, कहाँ जा रहे हो? मैं उसे ऑन द वे कॉल कर लूंगा। फोटोज अच्छे से लेना। मैम, सुनिए मैडम, अरे यापराग? डैड, बेटा, जो हमने सुना है वो सच नहीं है ना? हाँ हाँ? देखो बेटा, हमें अब तुम्हारे फ्रेंड को कोर्ट ले जाना होगा। उसके केस की सुनवाई है। क्या तुम्हारे पास सच में कोई प्रूफ है? बोलो ना बेटा। प्रूफ है सर। ओके, तो मुझे साफ साफ ये बताओ, जब ये सारे क्राइम्स कमिट हो रहे थे तब उस वक्त ये कहां पर था? यापराग, जवाब दो इन्हें। बता भी तो बेटा, हम सबको तुम्हारे जवाब का इंतजार है। बताओ कहां था ये? बताओ भी बेटा, कितना टाइम लगाओगी? ये इनोसेंट है, प्रूफ है मेरे फोन में, पर बैटरी खत्म हो गई है। तुम्हारे पास चार्जर है इसका? मेहमद, जाकर इसे चार्ज करो और ऑन करके दो। नो नीड सर, मेरे फोन में भी सेम प्रूफ है। अगर प्रूफ मौजूद था तो हमें दिखाया क्यों नहीं? मैं घबरा गया था, सब कुछ इतना जल्दी हुआ। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जाओ, जाकर इसका फोन लेकर आओ। अपना फोन ऑन करो। निकल जाओ मेरे रूम से, मैंने कहा ना जाओ। गेट आउट, आउट, आउट। क्या इसी प्रूफ की बात कर रही थी? तुम्हारी तो मैं। अरे यापराग, इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे जवाब दो बेटा। बहुत स्लो हो माय लवली यापराग। निकलो मेरे रूम से, निकलो। गेट आउट, आउट। हाँ यही है। उस दिन का शुक्रिया अदा करोगी जब मुझसे मिली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पर ये वीडियो कल का तो नहीं लग रहा। यापराग? लगता है मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी। मेहमद, इसे कोर्ट के लिए रेडी करो। ऑफिसर, मुझे पेरिस से कुछ प्राइवेटली बात करनी है। जल्दी करिए, ज्यादा वक्त नहीं है। बेल्किस का पोता अब तक पुलिस हिरासत में ही है। मेरे प्यारे दर्शकों, हम यही वेट कर रहे हैं किसी भी अपडेट का। तुम्हारा बचपना कब जाएगा? मेरे दिमाग की नस फट जाती आज। मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं कंफ्यूज हो गई थी मॉम। क्या? कंफ्यूज हो गई थी। और तुम इन सब में कैसे फंस गई यापराग? कहाँ था वो कल रात को आखिर? बताओ। मुझे ये कैसे पता होगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इतना भी नहीं पता रख सकती तुम? किसे किसके बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता? यापराग, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ब्रो?
ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग मुझे जानते हो ना। I love you, babe. मेरा दिल स्टैंडर्ड है, दूसरों के दिलों में प्यार होता है, मेरा बस ब्लड पंप करता है। इन शॉर्ट, मैं हूँ याप्रा का आवाज, जिसका प्यार में कोई चांस नहीं। ओके, ऐसा मत करो, मैं पहले से बहुत अपसेट हूँ, थोड़ा हंस दो यार। ब्रो, क्या बेवकूफ बनाया तुमने हमें। बनाने में तो तुमने नंबर 1 स्पॉट ले लिया, क्या बात है। हमें तो लगा था कि तुम्हें वो चूजा पसंद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओह गॉड, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा भी एम्पैथी नहीं है। अगर सच कहूं तो अपने रिलेशनशिप को लो और उसे ये सब क्या हो गया? ऐसा अचानक क्या कर रहे हो? ऐसे लोग भी आते हैं ना, बदतमीजी से पूरा मूड खराब कर दिया। चलो ऐसे, चलो निकलो। कितना शोर हो रहा है, चलो ऐसे पता चले। ओह माय गॉड, क्या बोले जा रहा है ये? मैं नहीं जानता इसे क्या हो गया। खून निकल रहा है कान से। हाँ, बस हो गया। यही कहने का मन हो रहा था मेरा, ना जाने कब से। हाँ, गालियों से भरे मन ने कहा। ब्रो, तूने ऐसी गालियां दी कि जिंदगी में पहली बार सुना। प्लीज हमें माफ कर देना, मेरे दोस्त की वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। प्लीज सॉरी। हाँ, अली माय बर्ड, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो प्लीज। तो फिर क्या बुलाऊं तुम्हें? भाई बुलाऊं या फिर फैंटेसी म्यूजिक का राजकुमार बुलाऊं? हाँ, फैंटेसी म्यूजिक का राजकुमार अच्छा साउंड कर रहा है ना, वही बुलाऊं तुम्हें मैं? कुछ भी बुलाने की जरूरत नहीं, पहले ये बताओ हमसे झूठ क्यों बोला? अब भूल भी जाओ इस बारे में, इतनी सी बात पर मुझसे बात करना बंद कर दोगे क्या? वो कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मैं तुम लोगों को समझाया जा रही हूँ, तुम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्या करूँ मैं? मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही तो, तुम्हारा तो इंटरेस्ट उस लड़के में हो ही नहीं सकता है ना। अब बस भी करो यार, किसी और बारे में बात करते हैं। कितने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि केट, और 2 पिज्जा भी मांग लेते हैं। बंद करो उस चूजे के बारे में बात करना। वैसे भी वो एटलीस्ट 20 सालों के लिए जेल तो जाएगा ही। पर हमें उसे बचाना होगा। क्या कहा तुम्हें? बचाना होगा? मैंने ये सुन के इतनी जोर से सांस छोड़ी कि मेरी कॉफी में भी वेव्स आ गई। ये कैसे पॉसिबल है? हम ऐसा क्यों करेंगे यापराग, तुम ये जानती हो। यापराग, हमें तुम्हें बचा लेना चाहिए था, बरिस को जानने लगी उससे पहले। तुम पहले जैसी नहीं रही। लेकिन वो इनोसेंट है। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे साथ था पूरी रात। मॉम एंड डैड की मैरिज एनिवर्सरी। बढ़िया है। जानता हूं कि मैंने दिल दुखाया और तुम मुझसे नाराज हो, पर मुझे एक रियलाइजेशन हुई है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, बिल्कुल नहीं जी सकता। बस एक चांस मांगता हूं मैं तुमसे, हमारी एनिवर्सरी की कसम। इस वक्त दुनिया में गिने तो क्या था, फिगर याद नहीं आ रहा है। हाँ, 470 मिलियन लोग बिल्कुल ही अकेले हैं, उनका कोई नहीं है। उनमें से 120 मिलियन लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब है कि दुनिया में 120 मिलियन लोग झूठ बोले जा रहे हैं। तुम्हें पता है, पेंगुइन्स जो होते हैं, मतलब मेल पेंगुइन्स, वो शोर तक चलकर जाते हैं सिर्फ फीमेल्स को इम्प्रेस करने के लिए। हर जगह ढूंढने के बाद वो अपनी मनपसंद फीमेल के लिए सबसे खूबसूरत पेबल ढूंढ लाते हैं, और जब वो पेबल उन्हें मिलता है ना, उनके लिए वो बिल्कुल ही एक मतलब वेडिंग रिंग की तरह होता है, जिससे वो प्रपोज करते हैं और शादी की बात करते हैं। वैसे मुझे ये खड़े होकर बोलना चाहिए था,
अब मेरी आंखों में गौर से देखो और बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वेडिंग रिंग, पेंगुइन। कजिन, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है। डैड मेरी मॉम से रीमैरिज की बात करने वाले हैं। हाँ, आई एम श्योर, मैंने सुना वो एनिवर्सरी कह रहे थे। और सच में उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी आज ही के दिन है। हमारी डेटिंग एनिवर्सरी के दिन मुझे हाँ बोल दो मेलिके। क्या स्पीच लिखी है उन्होंने? वेल, इट्स क्लासिक डैड स्टाइल, पर एटलीस्ट ट्राई तो किया। और अगर वो कहीं स्ट्रगल करने लगे तो मैं हूं ना। पर ये होगा तो आज ही। तो बताओ, मेरी हेल्प करोगे? हे भगवान, प्लीज एक रॉकेट छोड़ दो मुझ पर। बस हो गया यापराक यार, और नहीं सुनना मुझे। प्लीज तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। यापराक, अगर तुम्हारी बात होती ना तो बिना सोचे समझे हम लोग कर लेते, पर उस चूजे के लिए हम लोग क्यों कुछ करें? हाँ गोखान, विद ऑल माई हार्ट, अपनी बकवास बंद भी करो तुम। मुझसे तो पूछना भी नहीं। यार, वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। वो रात को छत पर चढ़कर मेरे रूम में आया। हम विटनेस बन जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ उसने किया। हाँ, रॉबरी, असॉल्ट, बहुत सारे इल्जाम उसके सर पर डाल देते हैं। वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। देखो, तुमने ये टॉपिक किस बात से शुरू किया था और अब तुम फुल सर्कल लेके इसे कहाँ ले आई हो। मतलब एक बूमरैंग की तरह हो गई हो। पर बरिस सच में इनोसेंट है। अब उस सच को तो नहीं बदल सकती ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। यापराक, वो तुम्हारे रूम में आया, उसके बाद? वो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आया था और वास में रखा और सो गया, बस इतना ही। यापराक, क्या पता वो सच में गिल्टी हो। हाँ, तुम तो सो रही थी, तुम्हें कैसे पता होगा? उसकी साइड लेकर हमें पागल बनाना बंद करो प्लीज। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। ये नहीं सुनने वाला। पर कैसे कैसे कैसे, वही तो हमें जानना है। मेरा कैमरा ऑन रह गया था और वो सब रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस स्टेशन में? मेरे लिए चुप रहा। इन शॉर्ट, वो बिल्कुल इनोसेंट है। ठीक है, मुझे कुछ पूछना है। सिर्फ इतना बताओ, हम उसकी हेल्प क्यों करें? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है। आखिर हम क्यों करें ये सब? क्यों? क्योंकि मैं सच जानते हुए भी उसे जेल में कैसे रहने दूं? तो क्या तुम लोग मेरे साथ हो? Come on, my BFFs. एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सोचने दो। थैंक्स टू यू, पूरे दिन का डेटा एक ही चीज में खत्म हो गया। अब मेरे दिमाग को थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए, फ्रीज हो जाएगा वरना। तुम खुद ही सारा सच पुलिस स्टेशन में जाकर क्यों नहीं बता देती? हम चलेंगे तुम्हारे साथ फोन लेने के लिए। नहीं नहीं, स्टेशन जाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, और अगर डैड ने फिर से सुन लिया ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे पास एक दूसरा प्लान है। जैसे कि? क्या हम सब जाकर असली क्रिमिनल को ढूंढने वाले हैं? नहीं नहीं, दैट्स टू मच। तो फिर क्या प्लान है? क्राइम रिपोर्ट लिखवाने वालों से बात करेंगे और कन्विंस करेंगे कि रिपोर्ट वापस ले लें। कैसा है? केस बचेगा ही नहीं। बहुत सही प्लान है। हमारी यापराक आपसे केस वापस लेने की भीख मांग रही है, नहीं तो। यापराक, जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तो क्या तब भी उनकी सोच ग्लास हाफ फुल टाइप ही हुआ करती थी? इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो तुम? क्या क्या किया तुमने इतना सारा ऑप्टिमिज्म पाने के लिए? ऐसा सोच भी कैसे लेती हो तुम?
हम इस तरह सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते। और वैसे भी सड़ने देते हैं ना उस अमीर बिगड़ी औलाद को जेल में। वैसे भी उसकी दादी सबको पैसे खिलाई रही होगी। देखना, सब रिपोर्ट वापस ले ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, बस तुम लोग साथ दो। हम 5 हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। लास्ट टाइम मैं सिर्फ एक ही चीज में सक्सेसफुल हुआ था, जब मैं एक स्पर्म था। अब तुम ही बताओ ये सब कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, आधी टंकी में पूरी दुनिया घूमी नहीं जा सकती। हम सिर्फ बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरे पास एक गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों है। 1 घंटे पहले मैंने पुलिस को कॉल किया था। उसकी ग्रैंडमदर ने भी ट्राई किया था, पर किसी ने रिपोर्ट वापस नहीं ली। और गुड न्यूज क्या है? वो ये है कि हमने अब तक ट्राई नहीं किया। यार, एक बार ट्राई करो ना मेरे लिए, प्लीज। कम ऑन, प्लीज 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 ट्राई करो ना, प्लीज। अगर तुम कहती हो तो। कम ऑन, ऑल ऑफ अस, कम ऑन, कम ऑन। All of us for our girl is for all of us. तुमने फिर बुलाया, वो भी स्कूल के बाहर। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते तुम मुझे? वेलकम नाज़न। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बैठ तो जाओ जरा तुम। क्या चाहिए ये बताओ तुम मुझे। प्लीज बैठो। मेरे पास इतना काम बचा है और तुम बार बार मुझे परेशान करते हो। हम ट्विन पैराडॉक्स की तरह हैं। मतलब? ट्विन पैराडॉक्स एक कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसा है कि 2 भाई होते हैं, वो भी ट्विन्स, ठीक है, और फिर उनमें से एक स्पेस चला जाता है, स्पेस शटल में बैठकर, वो भी लाइट की स्पीड से। वो स्पेस की ओर चला और उसका भाई यहीं अर्थ पर रह गया। अगर कोई एक सर्टेन स्पीड तक पहुंच जाए तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है, और ये हम समझते हैं फिजिक्स के जरिए से। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी जी ही ना हो। जो स्पेस गया था वो 60 साल बाद लौटा, नौजवान के रूप में, और वहीं उसका भाई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दोनों की एज सेम थी। फिर भी ये बताओ कि ज्यादा खुश कौन जिया? वो नौजवान, वो जो अर्थ पर रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें से एक 60 साल तक जिया, प्यार किया, प्यार पाया, रोया, हंसा, दिल तोड़े और दिल तोड़वाया, और दूसरा जिया लाइट स्पीड से, बिना कुछ महसूस किए, जो बस एक झटके में खत्म हो गया। यानी लाइफ का हैंड ब्रेक बनने के लिए भी तुम्हें कोई चाहिए। ये शहर बहुत तेज है, वक्त गुजर जाएगा और तुम्हें लगेगा तुम जी लिए। ब्रो, किसी से भी करते, केट अपटन से ही क्यों? पहले ये तो देखो तुम्हारे हाथ क्या आ सकता है। मेरी अपनी एक यूनिक अपील है ब्रो। अब क्या बताऊं तुम्हें, जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तो वो हर रोज ब्रैड पिट की एक पिक्चर देखा करती थी। तुम कौन से ब्रैड पिट निकले? देखो क्या है, मेरा बर्थ एक गिफ्ट है इस कंट्री के लिए। मैं एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ शादी करूंगा, और जो हमारे बच्चे होंगे वो अलग ही लेवल पर ब्यूटीफुल होंगे। इस कंट्री की ओवरऑल ब्यूटी बढ़ाएंगे, यही होने वाला है। वरना सारे इस जैसे दिखने लगेंगे। देखो तो इसे। मेरी बात क्या कर रहे हो, जरा खुद को तो देखो। सस्ता वाला डिकैप्रियो। 1 मिनट रुको, चुप रहो, मुझे कुछ याद आया। तुम्हें लगा मैं भूल गई? क्या? कौन है वो लकी लेडी, बताओ। हमने देखा ही नहीं उसे। क्यों नहीं? बस नहीं देखा। वो पुलिस स्टेशन की वजह से हम सब जल्दी में निकल गए तो नहीं देख पाए। फिर इसकी गर्लफ्रेंड? उससे बाद में मिल लेना। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी वो थोड़ी परेशान थी, फिर कभी मिलवा दूंगा। कूल, ठीक है अली, एज यू विश। मुझे चलना होगा, बाद में मिलता हूँ गाइस। सी यू ब्रो। इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या पता। हेलो महरवी, माय डार्लिंग। मुझे इस कमर्शियल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, बस अभी शूट शुरू करेंगे। वाह ऑसम माय लव। किसका कमर्शियल है ये? मेन च्युइंगम का। मैं इसमें फेंट हो जाऊंगी और फिर ये मुझे सीपीआर देकर रिवाइव करेंगे। यू मीन माउथ टू माउथ? नहीं, वो तो ऑलरेडी शूट हो गया है।
अब जो लीड एक्टर है वो आने वाला है और वो बस ये मिंट च्युइंगम अपने मुंह में डालेगा, फिर मुझे आकर किस करेगा और उसकी ब्रेथ की फ्रेशनेस की वजह से मैं इंस्टेंटली उठ जाऊंगी। मस्त है ना? कैसा लगा? समझ रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। शायद तुम्हें ये रोल नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम्हारा इसमें ओल्ड लगने का चांस है, जैसे एक फेंटेड गर्ल कभी कदा लगती है, और तुम इस रोल की वजह से कहीं स्टीरियोटाइप ना हो जाओ। ठीक है चल बेब्स। वैसे कहाँ हो तुम? नाज़न, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? बिल्कुल चुप सी हो गई थी तुम, और फिर पूछा मैं क्यों? और याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम भूली तो नहीं ना? यही कि घर टॉप फ्लोर का हो और शादी ओक्सैक सिटी की लड़की से। हाँ, यही बोला था मैंने। देखो तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है। मैं तुम्हारे साथ बात करना बहुत पसंद करता हूँ नाज़न। बट मुझे पसंद नहीं है, समझे? हाँ समझा। उसके बाद मैंने तुमसे क्या कहा? उसके बाद मैंने तुमसे फिर पूछा कि मुझसे शादी क्यों करनी है, और तुमने मुझे कहा। और मैंने तुम्हें रुला दिया। कर्टन में होनी चाहिए ब्यूटी और लड़की में होनी चाहिए बूटी। क्या कह रहे हो? याद है मुझे अच्छे से। मैंने नर्वस ना होने के लिए एक ड्रग भी लिया था उस दिन। आई गेस कुछ ज्यादा ही हिट हुआ मुझे, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें दोबारा देखकर कहा, मैं हूं 40 साल का फिजिक्स टीचर, पर तुम जैसी फिजिक नहीं देखी। हो गया तुम्हारा? मुझे लगता है मुंह बंद रखने में ही भलाई थी मेरी। पर कुछ चीजें अच्छी भी कही थी, है ना? सही कहा? मैं पहले इनकम्प्लीट सा था, तुम्हारे साथ कंप्लीट हो गया। इनका रोमांस का स्टाइल देख रही हो नाज़न? अपना मुंह बंद रखो कामिल। तुम्हारी आंखें सबूत हैं कि वक्त को भी रोका जा सकता है नाज़न। मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ रुक कर तुम्हारी आंखों में दिख जाता है। तुम्हारी मुस्कान जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो। पता है कब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं? जब लव एट फर्स्ट साइट हो। तुमने मुझे देखकर उस दिन स्माइल किया था जब तुम मेरे सामने से अपनी कार में जा रही थी। मैं अपनी हेडलाइट फ्लैश करके तुम्हें हेलो बोलने ही वाला था, पर सडनली उसकी जगह मैंने अपने वाइपर्स चालू कर दिए। फिर मैंने तुम्हें देखा स्कूल के पहले दिन, और खुशी से मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ गया और तुम्हारी ओर भागने लगा। ऐसा लगा जैसे हर जगह हरियाली छा गई हो। फिर एक दिन मैं और कामिल साथ गार्डन में चल रहे थे, तभी मुझे तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स मिले। लगा जैसे मुझे किसी ने आधा कर दिया। हम दोनों का डिवोर्स हुआ तो क्या होगा जानती हो नाज़ा? मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा नाज़ा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं और बात करते हैं। और ऐसे में फिर कंप्लीट हो जाऊंगा। ये कैसे किया तुमने? आईने देखो, आईने हैं हर जगह। ये एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करके हमारे दिमाग के साथ खेलने लगते हैं, और इसी को तो सब मिलकर कहते हैं फिजिक्स। इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। पर हम कल मिलने वाले हैं, है ना? ठीक है, मिलेंगे हम। इतने से इम्प्रेस हो ही गई हूं मैं। मुबारक हो सर, मुबारक हो। शुक्रिया कामिल।
कोई रिस्पॉन्स नहीं। साइड हटो। मैं खाता हूँ रेनबो मिंट च्युइंग गम। अभी इसे उठाता हूँ। कट करो। ये कौन है? गोखान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ड्रिंक करके आए हो क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा स्ट्रेस हो गया था इसलिए। सर, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, मेरे हाथों में ताकत नहीं है। ओह, दो मुझे दो, मैं पकड़ता हूँ। सर जी, मैं ये कर लूंगा। तुम बूम ऑपरेटर हो क्या? मैं एक बूम ऑपरेटर हूँ। सर, मैं सिनेमा का गोल्ड किड हूँ, बूम का महाराजा, बूम विस्परर गोखान कैराडमीर। लगता है आपको इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तो फिर ठीक है। अरे बेवकूफ हो क्या? एक्टर से ज्यादा बूम दिख रहा है। बूम उठा के रखो, उठाओ उसे। कैमरा 3, 2, 1 एक्शन। कोई रिस्पॉन्स नहीं। साइड हटो। मैं खाता हूँ रेनबो मिंट च्युइंग गम। अभी ठीक करता हूँ। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? कौन है ये? कहाँ से पकड़ लाते हो ऐसे लोग? क्या कर रहे हो गोखान? सर, जानबूझकर नहीं किया, गलती से स्लिप हो गया। लंच ब्रेक लेते हैं। चलो चलो, सब लंच ब्रेक करते हैं, चलो। कम ऑन, सबसे बढ़िया हो तुम ये कर सकते हो। डैड, कहाँ जा रहे हो ऐसे तैयार होकर? एक इवेंट के लिए। कवतास के 78 बैच के ग्रेजुएट्स का रियूनियन है। पर वो तो फरवरी में होना था ना, आपको याद नहीं है? कोल्ड और फ्लू की वजह से सब लोग फरवरी में नहीं आ सकते, इसलिए इवेंट को प्रीपोन कर लिया सबने। हाँ, सही कहा। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको वहाँ अकम्पनी करूँ, या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। वहाँ हम सबके बीच तुम बोर हो जाओगी। हम बस टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करेंगे। डैड, हाँ? ये तो मॉम की फेवरेट परफ्यूम है ना? फिर तो ये जल्दी उतर जाए बेहतर है। जरा ठीक से देखने तो दो। हाँ, देखो तो। आपका स्टाइल परफेक्ट है डैड। जरा आपकी शेप फील करके देखो तो, सिल्की स्मूथ है, और आयनिंग में भी डबल लाइंस नहीं है। नहीं है ना? और आपकी बिग बेली, ये भी ठीक है। क्या डैशिंग लग रहे हो डैड। क्या आप ऐसे खाली हाथ जाने वाले हो? क्या मतलब? शायद कुछ फ्लावर्स या कुछ और। किस लिए? उन्हें पसंद आएगा, मतलब उन सभी को पसंद आएगा, आपके दोस्तों को और ग्रेजुएट्स को। उसकी कोई जरूरत नहीं। ओके, बाय। सी यू, मजे करके आना। आज मौसम अच्छा है, इसलिए गर्मी कम लग रही है, वरना हालत खराब हो जाती। बोन एपेटी सर जी। बोन एपेटी। खाना कुछ खास नहीं लग रहा है ना? क्यों? खाना तो बढ़िया ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। सर जी, आपको नहीं लगता कि हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए? आई मीन, शी इज अ बेब, बट उसकी एक्टिंग इतनी भी खास नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और फालतू चीजों पर नहीं। तुम्हारी वजह से 17 रीटेक लेने पड़े हमें। बेचारे का च्युइंगम तक खत्म हो गया। ये लो, और जाकर दे दो उसे। जल्दी जाओ, मुझे सिखा रहा है। खाना अच्छा होता तो आपका मूड खराब नहीं होता सर। एक्स्ट्रा 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 हॉट सॉस।
कोई रिस्पॉन्स नहीं। साइड हो जाओ। मैं खाता हूँ रेनबो मिंट च्युइंग। अरे नहीं, तीखा लग रहा है मुझे। क्या डाल दिया इसमें? पानी दो। Got it। अब क्या हुआ इसे? कोई उसे पकड़ के लाओ। अब इसे क्या हो गया? लगता है कि वो पागल हो गया है। मैरवे, 2 चम्मच कॉफी से भरा एक मग जिसमें नो मिल्क नो शुगर। सीख गई ना मैं। क्या हुआ? नथिंग मैम। नथिंग। मूड खराब है क्या? डैड से गुस्सा हो? नो मैम, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आई विल बी फाइन। आई विल बी फाइन। मैंने भी 16 साल पहले यही कहा था, और अब जब सोचती हूं तो आई एम स्टिल नॉट फाइन। अब बताओगे तुम मुझे? अच्छा, ऐसा क्यों है अली कि जब भी मैं तुमसे कोई सवाल पूछती हूँ तुम जवाब नहीं देते? समझ नहीं आता तुम क्या सोचते रहते हो। अब चलो बताओ मुझे उस नथिंग के बारे में। उसके बारे में मैंने इस बुक में लिखा, फादर्स एंड सन्स। मैम, ये फोटो यहां पर कैसे? ये तो मेरे बचपन की फोटो है। मुझे नहीं लगा था ऐसे पता चलेगा। मुझे लगा थोड़ी देर और ड्रामा कर सकती थी। क्या मतलब है आपका? दो मुझे वो। तुम्हारे डैड और मैं पुराने दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम से। ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं? अब तक तो हम दोनों चेंज हो गए हैं, ऑब्वियसली। आप तो अभी भी जवान लगती हैं। हाँ, तुम्हारे डैड भी तो सेम है। उनकी मेमोरी बहुत बेकार है। मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया था, पर मैंने जानबूझकर कुछ कहा नहीं ताकि वो भी तो मेहनत करे और पहचाने। मैंने देखा कि वो बहुत गुस्से में थे, तो सोचा उन्हें थोड़ा परेशान करूं, शायद पहचान जाए, लेकिन नहीं पहचाने। उन्हीं का फोन है, उठा लो ना। हेलो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बताने के लिए कुछ बचा भी है? हाँ है। जैसे कि? कुछ सच बताना है जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। घर आओ, बात करते हैं, फिर तुम डिसाइड करना तुम्हें रहना है या नहीं। पर प्लीज एक बार घर आ जाओ। ठीक है, आता हूँ कुछ देर में। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो मुझे कोई सच बताना चाहते हैं। साथ में चलते हैं। नो मैम। मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हें फाइट रोकने में हेल्प तो चाहिए होगी ना? मैम, डोंट बॉदर योरसेल्फ। चलो चलते हैं, चलो।
वीकेंड सिर्फ आराम करने का सोचा था। आई विश मेरे 5 क्लोन्स होते। ओ किड्स देखो कितनी अच्छी दिख रही है नहीं, तुम्हारी वो भी मेरी तरह सिर्फ आराम करते, कुछ भी अलग नहीं करते। चलो मैं निकलता हूँ, मुझे मेरी हुस्न परी से जाके मिलना है। मेरी तरफ से हेलो कहना। ठीक है, कह दूंगा। रुको मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे पिज्जा स्टॉक करना है। क्या? हाँ, कल रात मुझे एक सपना आया कि पूरी कंट्री में सिर्फ 4 दिन का पिज्जा ही बचा है। दुनिया का अंत? बाद में मिलता हूँ। डर गई मैं तो। See you, bye। चलो। अब कौन है? हेलो। जंगली बिल्ली। क्या ये तुम हो? तुम कब बाहर आए? नहीं, अभी भी जेल में ही हूँ। एक ऑफिसर को पटाया तो उसने मुझे बात करने के लिए 5 मिनट दिए। देखो मैं सबसे बात करके मनाऊंगी रिपोर्ट वापस लेने के लिए। आई प्रॉमिस कुछ ना कुछ करके तुम्हें बाहर निकालूंगी। पता है। क्या पता है? गेस करो। हाँ यही कहना चाहते हो ना, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी और तुम्हें जेल जाते हुए कैसे देख पाऊंगी? बिल्कुल सही। सुनो, वहाँ अंदर रहकर खुद को रीस्टार्ट करो ताकि बाहर आके ऐसी बातें करना बंद कर दो, समझ गए?